log 3 माइनस एक्स बेस 2 है प्लस log 1 माइनस एक्स बेस 2 इक्वल टू 3 है, तो x क्या होगा? तो देखिए इन दोनों का बेस क्या है, सेम। तो अगर ये दोनों का बेस 2 है तो हम आसानी से इसे 2 लिख लेंगे, क्योंकि दोनों log m बेस a प्लस log n बेस a m इंटू n बेस a हो जाता है। तो दोनों का बेस सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद ये 3 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो log n बेस a अगर x के इक्वल होता है तो n इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर नंबर के जगह पे ये पूरा है, तो जो भी टर्म है वो पूरा हम यहाँ लिखेंगे नंबर के जगह पे, और ये बेस रेज टू पावर x यानी 2 रेज टू पावर 3 हो गया। अब देखिए इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 3, ये किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 8 कितना हो गया, -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इसको फैक्टराइज करें तो ये x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है। अब x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ से x क्या आ गया 5 और x यहाँ से क्या आया -1। अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये दोनों मेरे लॉग को डिफाइन कर रहा है। अगर दोनों नहीं कर रहा है तो जो करेगा वो मेरा आंसर होगा, अदरवाइज आंसर नहीं होगा। तो x इक्वल टू 5 डालेंगे तो 3 माइनस 5 क्या हुआ, 3 माइनस 5 निगेटिव आ गया, यानी 5 हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। पहले लॉग पे ही हमारा निगेटिव हो गया, और निगेटिव अगर नंबर आ जाता है x के पुट करने पे तो ये लॉग डिफाइंड नहीं है। इसी तरह से x इक्वल टू -1 डालेंगे तो 3 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 पॉजिटिव हुआ, इसलिए ये लॉग डिफाइंड है। फिर हमें नेक्स्ट लॉग पे भी चेक करना होगा, तो x इक्वल टू -1 डालें तो 1 माइनस -1 +2 आया, यानी ये लॉग भी हमारा क्या है, डिफाइंड है। तो ये x इक्वल टू -1 पर हमारा दोनों लॉग डिफाइंड है, इसलिए x इक्वल टू -1 हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखें। log बेस 2 9 प्लस 2 के पावर x अगर 3 के इक्वल है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो इस इक्वेशन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल सेम तरीका, हमें log का डेफिनेशन पता है। क्या है log का डेफिनेशन, log n बेस a अगर x के बराबर है तो n हमारा क्या होता है, a के पावर x के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए log n बेस a अगर 2 के बराबर है तो ये नंबर पूरा 9 प्लस 2 के पावर x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के पावर 3 के इक्वल हो जाएगा, और 2 के पावर 3 कितना हुआ, 8। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 प्लस 2 के पावर x 8 है, तो ये 2 के पावर x हमारा क्या हो जाएगा, तो 8 माइनस 9 दैट इज नथिंग बट -1। अब 2 के पावर x अगर -1 के बराबर है तो इससे x क्या होगा, तो हम लोग कुछ भी x डाल दें, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 2 के पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा का हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर मैं कोई भी x रखूंगा ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, जबकि राइट हैंड साइड में क्या है, निगेटिव है, यानी मेरे लिए ये किसी भी x के लिए ये इक्वल टू -1 नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये कभी भी किसी भी x के लिए इक्वल नहीं हो सकता। दैट इम्प्लाइज इस इक्वेशन का हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब इसके लिए कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जो इक्वल है, क्योंकि जो सेटिस्फाई करता है वही उस इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो इस केस में कोई भी सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए अब हमें कोई थोड़ा ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें हमें कुछ अलग तरह का सोचना हो, जैसे x के पावर 1 प्लस log x अगर बोले कि 10x के इक्वल है तो हमें x फाइंड आउट करना है।
यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर केवल log x लिखा हुआ है मतलब यहाँ पर बेस हमारा क्या है, 10 है। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए, तो इस इक्वेशन को देखिए तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये वेरिएबल है, x हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स बेस 10 जो पावर में लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा क्या इन्वॉल्व है, x इन्वॉल्व है, यानी ये भी पूरा क्या है, वेरिएबल है। अगर कोई इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के पावर वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कैसे सोचते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि अगर कोई इक्वेशन वेरिएबल के पावर वेरिएबल है तो हम दोनों साइड क्या लेंगे, लॉग लेंगे। अब लॉग किस तरह से लेंगे, तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि कोई भी इक्वेशन चाहे कितना भी लेंदी इक्वेशन हो, तो हमें दिमाग में ये रखना होता है कि बार बार सेम टर्म क्या करें, क्रिएट करें। क्या करें कि बार बार इस तरह से हम अपने इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें सच दैट कि बार बार सेम टर्म क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। तो बार बार सेम टर्म क्रिएट करने की बात करें तो यहां पे देखिए, बार बार क्या सेम टर्म क्रिएट करने, तो सबसे पहले वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, तो हम सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे, ध्यान दीजिए, वेरिएबल के पावर वेरिएबल अगर कभी भी हो, यानी हम टेक बोथ साइड लॉग, और इसमें दूसरा स्टेप क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, स्टेप 1, और दूसरा स्टेप हमारा होगा कि इस तरह से सोचे कि क्रिएट सेम टर्म अगेन एंड अगेन, क्रिएट सेम टर्म अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार हमें क्या करना है कि सेम टर्म क्रिएट हो। इस तरह से हमें आगे इक्वेशन में सोचते हुए क्या करना है, प्रोसीड करना है। तो जैसे हमें इधर दोनों साइड लॉग लेना है, क्योंकि वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, तो लॉग तो ले लेंगे, लेकिन किसके बेस पे लॉग लें, तो यहां पर मैं ऐसे लॉग लिख लिया, तो यहां पर भी मुझे क्या लेना होगा, लॉग 10x, दोनों साइड में लॉग ले लिया। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पे पहले से ही एक लॉग का टर्म इन्वॉल्व है जिसमें बेस कितना है, 10 है, और हमारे दिमाग में चल रहा है कि सेम टर्म बार बार हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। तो सेम टर्म बार बार हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये 10 है, तो हम लॉग का बेस भी अगर यहाँ 10 कर दे और यहाँ भी 10 कर दे, तो गौर करिए ये भी log x बेस 10 हुआ, यहाँ पर भी log x बेस 10 है, और इसे भी जब हम लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे तो log 10 बेस 10 प्लस log x बेस 10 लिखेंगे, यानी सारा इक्वेशन में बार बार क्या आने लगा, log x बेस 10। तो ये, और हम लोग log x बेस 10 को फिर कुछ एज्यूम कर लेंगे जैसे t, और ये क्वेश्चन फिर आसानी से हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, ये log के पावर में ये लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि ये पावर बाहर में आके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है लॉग के प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। तो ये हो गया, ये किस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, अगर भूल गए हैं तो देखिए, अगर log m के पावर अल्फा बेस a है तो हम इसे बोल सकते हैं अल्फा इंटू log m बेस a, मतलब ये बाहर में आके क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। तो उसी तरह से ये बाहर में आके इसको मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पर देखिए, इसको दो अलग अलग टर्म में क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है क्या कि सेम टर्म बार बार क्रिएट करना है। तो log 10 बेस 10 प्लस क्या, log x बेस 10। अब देखिए सारा टर्म, यहाँ पर भी log x बेस 10, यहाँ पर भी log x बेस 10, यहाँ पर भी log x बेस 10। जब भी कोई लेंदी टर्म बार बार क्रिएट होता है तो हम लोग उसको सिंपल दिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। क्या मान लेंगे, t। तो log x बेस 10 को हम क्या मान लिए, लेट log x बेस 10 इक्वल टू t। log x बेस 10 को t माने तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हुआ, 1 प्लस टी इंटू ये भी t हुआ बराबर log 10 बेस 10। हमें पहले से पता है कि जब भी ये दोनों नंबर सेम हो, नंबर और बेस, तो log का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 हो गया और ये प्लस t। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई करें तो t इंटू टी स्क्वायर, t इंटू 1 t, और ये भी 1 प्लस टी लिखा हुआ है। अब इसको एक तरफ सबको लेके आए तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 माइनस टी इक्वल टू 0, टी से टी क्या हो गया,
कैंसल। अब देखिए यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, तो टी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। अगर टी स्क्वायर 1 के इक्वल हुआ यानी टी बराबर क्या हो जाएगा, +1 और टी बराबर -1। अगर टी +1 और टी -1 तो हमारा इक्वेशन टी में नहीं है, हमने टी log x बेस 10 को माना है, इसलिए हमारा आंसर अभी टी में आ रहा है। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, तो x में चाहिए। तो अगर x में आंसर चाहिए तो यहाँ पे देखिए x t किसको माने हैं, log x बेस 10 को। और log x बेस 10 एक बार हमारा क्या है, t बराबर क्या था, +1। तो log x बेस 10 को हमने क्या लिखा, +1। तो x बराबर हमारा क्या हुआ, 10 के पावर +1। इसी तरह से t बराबर 1 मेरा क्या है, -1। तो log x बेस 10 हमने t को क्या पुट कर दिया, log x बेस 10, ये वैल्यू हमारा कितना हो गया, -1। अब यहाँ पे देखिए x क्या आ जाएगा, तो 10 के पावर -1 यानी कितना, 1/10। अब हमें देखना होगा ये दोनों, क्या ये दोनों मेरे आंसर होंगे या नहीं होंगे। तो ये अगर सेटिस्फाई ओरिजिनल इक्वेशन को में डालने पे, अगर ओरिजिनल इक्वेशन में जितने भी लॉग का टर्म इन्वॉल्व है अगर डिफाइंड है तो बिल्कुल ये आंसर होगा। तो यहाँ पर ओरिजिनल इक्वेशन ये है मेरा। अब यहाँ x = 10 पुट कीजिए, तो 10 पुट करने पे ये नंबर x क्या है, पॉजिटिव आया है। इसलिए क्या x ये लॉग डिफाइंड है, बिल्कुल है, इसलिए x बराबर 10 मेरा क्या है, आंसर है। 1/10 भी x के जगह पे पुट कर रहे हैं तो 1/10 भी डालने पे ये लॉग पॉजिटिव ही आ रहा है, ये पॉजिटिव है 1/10। तो ये 1/10 पॉजिटिव है तो नंबर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, और बेस 10 के बराबर है जो 1 के बराबर नहीं है। इसलिए ये भी मेरे इस 1/10 पर भी लॉग क्या हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है। तो इसलिए मेरा टोटल आंसर क्या हो गया, एक 10 भी हुआ और दूसरा 1/10 भी हुआ। बताइए सब लोग समझ पा रहे हैं। इस तरह से कुछ और एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं, लेकिन ध्यान रहे हमने इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कभी भी कोई भी लेंदी इक्वेशन है तो हमें उसको सॉल्व करने के लिए हमें सोचना कैसे है, तो वह सेम टर्म बार बार क्या करना है, क्रिएट करना है। अब उसके बाद सेम टर्म बार बार क्रिएट करना है, और अगर इसमें कोई वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो जाए तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो तो हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों साइड हमें क्या लेना है, लॉग लेना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। x+1 के पावर log x+1 = 100 × x+1 है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, और हम लोग सीखे हैं कि अगर कोई वेरिएबल के पावर वेरिएबल होता है तो हम लोग लॉग लेते हैं, और उसके साथ हमारा और क्या ध्यान में हमें रखना होता है कि किसी भी इक्वेशन को सेम टर्म बार बार क्रिएट करना होता है। तो सेम टर्म बार बार इस इक्वेशन में हमें क्रिएट करना है लॉग लेने के साथ। तो जैसे हम पहले लॉग लें तो log x+1 पूरे के पावर क्या होगा, तो ये जो log x+1, और यहाँ पर क्या log 100 × x+1। अब देखिए यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये भी log x+1 है, ये भी log x+1 है, और अगर कहीं बेस कुछ नहीं है मतलब इस क्वेश्चन में हमारा बेस कितना है, 10 है। तो अगर यहाँ बेस 10 है तो हम इससे भी क्या करेंगे, बेस 10 रखेंगे, और यहाँ पर भी बेस 10 रखेंगे, ताकि हम सेम टर्म बार बार क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर पाए। अब यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि log a × b बेस 10 है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, log 100 बेस 10 प्लस log x+1 बेस 10। ये कौन सा प्रॉपर्टी, तो हम पढ़े हैं कि log m बेस a प्लस log n बेस a m × n बेस a हो जाता है। और ये अगर किसी भी नंबर के पावर कुछ होता है तो पावर बाहर आके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको बाहर आके क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो log x+1 बेस 10 × log x+1 बेस 10। अब आप देख पा रहे होंगे कि सारा टर्म ये सब सेम हो चुका है। तो ये अगर ये सेम हो गया तो हम लोग इसको क्या मान लें, तो लेट log x+1 बेस 10 = t। तो इसे जैसे ही हम t मानते हैं तो t × t क्या हो गया,
टी स्क्वायर ये कितना है, log 100 बेस 10, तो इसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 2 बाहर आएगा तो 2 इंटू लॉग 10 बेस 10, और हमें पता है कि log 10 बेस 10 कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए इसका वैल्यू कितने के इक्वल है, 2 के इक्वल है, और ये हमारा t हो गया। तो फिर से एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0 मीन्स टी माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी t बराबर क्या, 2, और t बराबर क्या आया, -1। अब देखिए हमारा t में आंसर आया है, लेकिन अभी हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन किस में है, x में, तो हमें इसको किस में चेंज करना होगा, x में। तो हमने t किसको माना था, तो t हमने मान रखा है log x प्लस 1 बेस 10 को t मान रखा है, तो log x प्लस 1 बेस 10 को t मानेंगे, तो log x प्लस 1 बेस 10 इक्वल टू कितना, 2, क्योंकि t बराबर ही ये मान रखे थे। अब हमें x निकालना है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि log नंबर बेस 10 इक्वल टू 2 है, तो ये नंबर x प्लस 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, बेस के पावर 2 का, यानी 10 के पावर 2, और यहां से हमारा x का वैल्यू क्या आ रहा था, ये 100 माइनस 1 99। सिमिलरली एक मेरा t इक्वल टू क्या है, -1, और t हम माने किसको है, log x प्लस 1 बेस 10 को, तो यहां पर -1 रखे। अब बताइए x प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर -1। अब 10 के पावर -1 यानी यहां से x इक्वल टू क्या हो रहा है, 10 के पावर -1 1/10 होगा, और ये 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1/10 माइनस 1 कितना हुआ, -9/10। क्या ये दोनों आंसर है, तो ये हमें चेक करना होगा कि इन दोनों के लिए लॉग डिफाइंड है या नहीं है। तो x इक्वल टू 99 जब रख रहे हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो यहां पर 99 रखने पर ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और बेस भी पॉजिटिव है, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब लॉग का बेस क्या होता है, 10 होता है। तो x इक्वल टू 99 के लिए डिफाइंड है, -9/10 भी रखेंगे तो -9/10 प्लस 1 क्या होगा, 1/10 होगा, यानी ये भी पॉजिटिव है, तो इसलिए हमारा ये दोनों ही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो x इक्वल टू 99 एंड -9/10 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए ये समझ में आ रहा है क्या, आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये सारा कुछ समझ में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। और एग्जाम्पल देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 5 के पावर 2 इंटू लॉग एक्स बेस 5 माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये पावर में है, तो हम लोग पता है हमें कि यहाँ पे लॉगरिथमिक आइडेंटिटी क्या था कि a के पावर log n बेस a होता है, तो ये कितने के इक्वल हो जाता है, n के इक्वल हो जाता है। तो 5 के पावर 2 log x बेस 5 है, तो ये 2 पावर में चला जाएगा, तो ये 2 पावर में चला जाएगा। अब ये पावर में हम जब भेजे तो यहाँ पे क्या, ये किस प्रॉपर्टी से पावर में भेजे, तो हम लोग को याद होना चाहिए कि log m के पावर अल्फा बेस ए है, तो ये अल्फा इंटू लॉग एम बेस ए होता था, तो ये 2 पावर में गया। अब ये दोनों सेम हो चुका है, अब ये दोनों अगर सेम हो चुका है तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, किस आइडेंटिटी को यूज करते हुए, तो इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसे रिमूव किया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x क्या आ रहा है, तो x इक्वल टू 3 आ रहा है और x इक्वल टू -2 आ रहा है। अब कौन सा मेरा आंसर होगा इसमें, तो फिर से हमें पता है कि जो भी ओरिजिनल इक्वेशन में सारे टर्म को क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम तो कोई और टर्म कर नहीं रहा, सिर्फ लॉग प्रॉब्लम कर सकता है कि लॉग डिफाइंड है या नहीं है। तो 3 रखेंगे तो लॉग डिफाइंड है, लेकिन -2 रखेंगे तो यहाँ लॉग का नंबर क्या हो जाएगा, -2, और लॉग -2 बेस 5 हमें पता है डेफिनेशन से कि ये डिफाइंड नहीं होगा, तो इसलिए हमें -2 को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना होगा, और x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है,
आप करके इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। क्या है क्वेश्चन, देखिए, log x का होल स्क्वायर माइनस 3 log x इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर और -4। ये log के साथ नहीं है, ये समझे, ये एक अलग टर्म है और -4 अलग टर्म है। और ये दिया हुआ है कि इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें और इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर करें। थैंक यू।